हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है फ्रेज एंड क्लॉज पढ़ाने जा रहा हूँ, जो समझने में थोड़ा सा टफ है। अगर आप आसानी से ध्यान से मन लगा करके सुनोगे तो आशा करता हूँ कि आप सीख करके जाओगे। आपके अंदर एक भी डाउट नहीं बचेगा। डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा आपका ये। लेकिन फ्रेज और क्लॉज को जानने से पहले हमें थोड़ा कुछ बैठ जाना होगा। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा सीखना होगा। उसके बाद में आप आसानी से नाउन और फ्रेज को सीख पाओगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा नाउन के बारे में बताता हूं। नाउन, जैसा कि आप जानते हो, नाउन किसी भी सब सेंटेंस के अंतर्गत आएगा तो वो दो ही कार्य कर रहा होगा। या तो वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होगा या ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा होगा। इसकी पहचान आपको आसानी से हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, मोहन इज ए गुड बॉय। यहां पर ये आपको इज हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ रखा है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना पार्ट है वो सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो ये आपका सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और सब्जेक्ट की जगह पर दो ही वर्ड आ सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं, इसका मीन्स है ये नाउन। ठीक, मान लीजिए और भी शब्द हैं, जैसे सर्वेंट स्वीप्स द रूम। नौकर कमरा साफ करता है। यहां पर ये स्वीप एक वर्ब है। अगर सेंटेंस बड़ा है, आपसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं पता कर पा रहे हो, तो सीधा सीधा फंडा है, आपको वर्ब से पहले कौन और क्या शब्द जोड़ करके देख लीजिए। अगर आप कौन शब्द जोड़ करके क्वेश्चन करोगे तो आंसर में जो वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट होगा। जैसे स्वीप से पहले लगा दीजिए कौन। कौन साफ करता है, तो आंसर आता है नौकर। कौन साफ करता है? नौकर। तो ये नौकर शब्द ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और इससे पहले अभी मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट की जगह पर दो ही चीजें होती है, या तो नाउन या प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है नहीं, इसका मीन्स क्या है? नाउन। ठीक, इसके बाद आपको सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट मिलने के बाद ऑब्जेक्ट का पता करना है, तो आप इससे पहले लगा दीजिए क्या। नौकर क्या साफ करता है, तो आंसर आता है द रूम। क्या साफ करता है? रूम। इसका मीन्स है ये रूम ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या ढूंढना है आपको? कौन। और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या ढूंढना है? क्या। और क्या ढूंढने से आंसर आया द रूम, इसका मीन्स रूम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अब आगे के लिए आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर जो वर्ड है वो नाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पर जो वर्ड है वो नाउन है या प्रोनाउन है। ठीक, आगे चलते हैं। I bought a
न्यू पेन, मैंने एक नया पेन खरीदा। इसका मीन्स है कि इस पेन की कुछ क्वालिटी है कि ये न्यू है, और क्वालिटी बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव। यानी यहां पर हम अब सीख रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम एडजेक्टिव। तो ये पेन की विशेषता है न्यू, ये पेन एक नाउन है और न्यू उसकी विशेषता है, तो ये न्यू वर्ड हो गया एडजेक्टिव। इससे आपको एक पता चला कि जिस वर्ड की विशेषता बताई जाती है एडजेक्टिव उससे पहले आता है, एडजेक्टिव उससे पहले आता है। और भी देखिए, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल यहां पर एक नाउन है और ब्यूटीफुल इसकी विशेषता है, यानी कि ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यहां भी आपको पता चला नाउन से पहले आया हुआ है, यानी एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है जहां पर वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तब। ठीक, अब हम आगे सीखेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट देयर यस्टरडे। यहां पर देयर जो वर्ड है उसका आंसर आपको वेंट से पहले कहां लगाने से मिल जाएगा। कहां लगाने से जो आंसर आता है वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई वेंट देयर, मैं कहां गया? देयर यानी वहां गया, मैं कहां गया? वहां। तो जो आंसर आया ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वर्ब से पहले कब लगाने से आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। आई वेंट देयर यस्टरडे, मैं वहां कब गया? यस्टरडे यानी कल। तो यस्टरडे हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे जाकर के इसी नॉलेज को हम जब फ्रेज और क्लॉज में यूज करेंगे तो उनका समझना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब आपको फ्रेज और क्लॉज के बारे में पता करना है। फ्रेज और क्लॉज को जानने से पहले अभी आपने नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जो जाना था उनका प्लेस आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। नाउन दो ही जगह पर आता है सेंटेंस में, एक तो सब्जेक्ट की जगह पर, एक ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो इसी को जोड़ते हुए आप देख करके चलेंगे कि जो शब्द समूह, नाउन में केवल एक ही शब्द होगा और नाउन, फ्रेज तथा क्लॉज में एक से ज्यादा शब्द होंगे। फ्रेज तथा क्लॉज में एक से ज्यादा शब्द होंगे। उसी प्रकार एडजेक्टिव केवल एक ही शब्द होगा और एडजेक्टिव, फ्रेज और क्लॉज में दो से ज्यादा शब्द होंगे। इसी तरह एडवर्ब होगा, केवल एडवर्ब एक ही शब्द होगा और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल क्लॉज में एक या दो से अधिक शब्द होंगे। जैसे कि मान के चलिए एक वर्ड है रूम। रूम एक प्लेस है
यहां पर हमने देखा ये एक ही शब्द है, तो ये नाउन का कार्य कर सकता है। अगर इसके साथ में कुछ और शब्द जोड़ दिए जाएं, इन द रूम, अब ये फ्रेज है। अगर इसके साथ कुछ और शब्द जोड़ दिए जाएं, द बॉय सिटिंग इन द रूम, अब ये क्लॉज है। रूम एक नाउन है, इन द रूम एक फ्रेज है, द बॉय सिटिंग इन द रूम एक क्लॉज है। एक शब्द है नाउन, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। एक से ज्यादा शब्द है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है। एक से ज्यादा शब्द है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें हैं उसके अंदर। सब्जेक्ट नहीं भी होगा तो वर्ब अवश्य होगा। वो एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। यानी सीधा सीधा फंडा ये है, नाउन के लिए केवल एक शब्द की आवश्यकता है, नाउन फ्रेज के लिए एक से ज्यादा शब्दों की आवश्यकता है, नाउन क्लॉज के लिए एक से ज्यादा शब्दों की आवश्यकता है, बट इसके अंदर वर्ब भी होना चाहिए। क्लॉज और फ्रेज दोनों सेम लगते हैं, सेम होते भी हैं। डिफरेंस बस ये है कि फ्रेज के अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिलेंगे, लेकिन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट या वर्ब अवश्य होगा। जैसे कि आप अभी कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझ जाओगे। बस एक बात याद रखनी है आपको, फ्रेज क्लॉज सेम है। अगर ये पता लगाना है कि ये नाउन फ्रेज है या नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब फ्रेज है या एडवर्बियल क्लॉज है, तो उसके लिए आपको याद रखना है उनका प्लेस। अगर सब्जेक्ट की जगह पर लगा हुआ है या ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा हुआ है तो नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लॉज हो सकता है। अगर किसी नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है। अगर एडवर्ब की जगह पर लगा हुआ है तो एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस अभी बताया था कि एक से अधिक शब्द होंगे, लेकिन फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होगी और क्लॉज के अंदर वर्ब होगी। जैसा कि आप एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हो। अभी फर्स्ट एग्जांपल है, आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज। यहां पर आपको पता करना है कि इसमें ये वर्ड, कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं, टू विन द फर्स्ट प्राइज, जो कि ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट का कार्य करने वाले शब्द या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन है नहीं ये, इसका मीन्स है ये नाउन है। लेकिन नाउन है या नाउन फ्रेज है या नाउन क्लॉज है, ये पता लगाने के लिए आपको देखना है कि इसके अंदर कहीं पर वर्ब है, वर्ब तो है, टू विन। सब्जेक्ट है नहीं, इसका मीन्स है ये क्लॉज नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? फ्रेज। आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज। होप से पहले क्या लगा दो, आंसर में जो आएगा वो नाउन होगा। आई होप
मैं आशा करता हूं, क्या लगाने से आंसर आएगा, मैं क्या आशा करता हूं, टू विन द फर्स्ट प्राइज। इसका मीन्स है टू विन द फर्स्ट प्राइज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और दो से ज्यादा शब्द हैं, इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका मीन्स है ये फ्रेज। नेक्स्ट, घोड़े प्रीफर मीन्स पसंद करते हैं, लिविंग इन द डार्क स्टेबल्स। यहां पर लगा दीजिए आप क्या, घोड़े क्या पसंद करते हैं, लिविंग इन द डार्क स्टेबल्स। ये ऑब्जेक्ट हुआ लिविंग इन द डार्क स्टेबल्स, इसका मीन्स है कि ये हुआ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है ना, एक से ज्यादा शब्द है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है इसमें, तो इसका मीन्स है ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज। इसे क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। इसे क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग इन हॉट डस्टी ट्रेन्स गिव्स मी नो प्लीजर। यहां पर ये गिफ्ट्स दिया हुआ है और गिफ्ट्स से पहले वाले ये वर्ड सब्जेक्ट का कार्य करेंगे, और सब्जेक्ट की जगह पर अभी बताया था नाउन आता है, लेकिन शब्द एक से अधिक है इसलिए ये फ्रेज है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसे क्या कहा जाएगा, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट, मोहन गेव मी अ कैमरा मेड ऑफ गोल्ड। यहां पर कैमरा सॉरी क्राउन, क्राउन मीन्स होता है मुकुट। मोहन ने मुझे एक मुकुट दिया मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ, तो इस क्राउन की क्वालिटी है कि ये मेड ऑफ गोल्ड है, यानी सोने का बना हुआ। क्राउन की क्वालिटी है मेड ऑफ गोल्ड, और क्वालिटी बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए क्या होगा ये एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, अभी कुछ डाउट आएगा आपके दिमाग में, मैंने बताया था कि एडजेक्टिव तो नाउन से पहले आता है, लेकिन ये तो नाउन के बाद आया हुआ है। हाँ, केवल एडजेक्टिव नाउन से पहले आ सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बाद आता है, जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उसके बाद आता है, तो इसीलिए क्राउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड है मेड ऑफ गोल्ड, जो कि फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, बॉय की क्या क्वालिटी थी, विद ब्लू आईज, नीली आंखों वाला। लड़का कैसा था, नीली आंखों वाला। मुकुट कैसा था, मेड ऑफ गोल्ड, कैसा यानी क्वालिटी। तो बॉय की क्वालिटी है कि वो नीली आंखों वाला है, और क्वालिटी वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव, लेकिन एक से ज्यादा है इसलिए क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं है इसके अंदर। देयर वाज एन एलिफेंट, वहां एक हाथी था, कैसा हाथी था, विद व्हाइट स्किन, सफेद स्किन वाला। तो इस एलिफेंट की क्या क्वालिटी है कि ये व्हाइट स्किन वाला है, और क्वालिटी वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव, लेकिन एक से ज्यादा है इसलिए क्या हुए, एडजेक्टिव फ्रेज। ये भी हुआ एडजेक्टिव फ्रेज, ये भी हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नथिंग कैन लिव ऑन द मून, चंद्रमा के ऊपर कोई नहीं रह सकता। नथिंग कैन लिव ऑन द मून, ये प्लेस है, कहां पर नहीं रह सकता, ऑन द मून, चंद्रमा पर, ये प्लेस है, और प्लेस बताने वाले वर्ड क्या होते हैं, अभी बताया था, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन एक से ज्यादा है इसलिए क्या होंगे, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, सीधा सीधा एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट, दे स्टे फॉर अ व्हाइल ऑन द बैंक, कहां पर रुके, ऑन द बैंक, किनारे पर, नदी के किनारे, ये भी एक प्लेस है, और प्लेस क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज। तो ये भी हुआ
एडवर्बियल फ्रेज और ये भी हुआ एडवर्बियल फ्रेज। आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट, मैं आपको धन्यवाद देता हूं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये मैनर बताया जा रहा है, धन्यवाद देने का तरीका, ढंग, तो इसे बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज। कौन सा एडवर्ब है ये? एडवर्ब ऑफ मैनर। विद ऑल माई हार्ट क्या हुआ? एडवर्बियल फ्रेज। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अर्न, मैं कमाता हूं, इसमें लगा दीजिए क्या? व्हाट एवर आई कैन, जो मैं कमा सकता हूं। ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन आता है? नाउन। लेकिन शब्द दो से ज्यादा है इसलिए नाउन नहीं है, नाउन फ्रेज हो सकता है। लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है यानी कि नाउन क्लॉज, इसे बोलेंगे नाउन क्लॉज, क्योंकि ये नाउन की जगह पर आया हुआ है। आई फियर, मुझे डर है। क्या डर है? दैट आई शैल फेल, कि मैं फेल हो जाऊंगा। ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, सब्जेक्ट भी है इसके अंदर, वर्ब भी है इसके अंदर, तो इसे भी क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है। क्या लगता है? कि आपने गलती की है। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के काम करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? नाउन क्लॉज। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाले शब्द क्या होते हैं? नाउन। लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन वाले शब्द क्या होंगे? नाउन की जगह पर भी आए, तो नाउन क्लॉज। क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, उस घर को याद रखो जहां मेरा जन्म हुआ था। तो ये हाउस की क्वालिटी है, हाउस नाउन है, इसके पीछे वाले वर्ड क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। तो इसे बोलेंगे हम एडजेक्टिव क्लॉज। यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, तुम बैठ सकते हो जहां तुम पसंद करो। वेयर एवर यू लाइक, सिट बैठना, ये प्लेस के बारे में बता रहा है, और प्लेस के बताने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब, एडवर्बियल क्लॉज। यू मे वेट, तुम मेरा इंतजार करो, मेरे लौटने तक, इंतजार करो मेरे लौटने तक, यानी टाइम के बारे में बात हो रही है। टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। आई शैल रिमेन वेयर आई एम, मैं वहां रहूंगा जहां पर मैं हूं। प्लेस के बारे में बता रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या कहेंगे इसे? एडवर्बियल क्लॉज। तो सीधा सीधा फंडा ये है कि एक से अधिक शब्द जब किसी नाउन की जगह पर लगे होते हैं तो वो नाउन फ्रेज है। यदि उनके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है तो नाउन क्लॉज है। यदि एक से अधिक शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, किसी नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, तो वे एडजेक्टिव फ्रेज हैं या एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है तो क्लॉज है, अदरवाइज फ्रेज है। अगर एक से अधिक शब्द किसी टाइम के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी मैनर के बारे में, किसी रीजन के बारे में बता रहे हैं जो कि एडवर्ब होते हैं, तो वो एडवर्बियल फ्रेज हैं या एडवर्बियल क्लॉज हैं।
अगर उसके अंदर नाउन और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो वो एडवर्बियल क्लॉज है, अदरवाइज वो एडवर्बियल फ्रेज है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से आप देख रहे हो। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।